हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी फिट होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो नए ब्लॉग में, द तिवारीज़ फ्रॉम कानपुर की तरफ से। तो अभी यार हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से नोएडा से निकलने वाले हैं घर के लिए। तो मैंने कहा पहले आपसे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही हमारी कैब आएगी तो हम यहाँ से निकलेंगे स्टेशन के लिए, और स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन से फिर कानपुर। और जैसा भी होगा आज का दिन पूरा आपके साथ शेयर करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे हमारा आज का वीडियो, आज का ब्लॉग। तो फिर चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। आज हम लोगों को आए हुए 4 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है और चौथे दिन में हम लोगों को वापस जाना था। कोई नहीं, लग तो रहा है कि काफ़ी जल्दी वापस जा रहे हैं, बट टाइम कंस्ट्रेन है, थोड़ा कम टाइम है हमारे पास इस बार। तो जितना भी था हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया, रहे, मस्ती करी, और आगे भी जो कुछ भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यही था आज के। तो आज से शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा है बार बार ISO को? चलो कोई नहीं, यहाँ से चलते हैं और जैसा होता है आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिर चलें। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच गए हैं गाज़ियाबाद स्टेशन। हमारी ट्रेन आने में भी 10-15 मिनट हैं। तो ट्रेन आ जाए फिर यहाँ से निकलते हैं कानपुर के लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, पता नहीं कैसे, वो कहीं से गिरा भी नहीं, फिर भी उसकी डिस्प्ले चली गई है। तो अब देखते हैं कानपुर चल के क्या हुआ है भाई, पता करते हैं कितने की आएगी उसकी डिस्प्ले। गरीबी में आटा गीला वाली कहानी हो रही है हमारे साथ। तो ये डुग्गू एंड डुग्गू की मम्मा। तो दोस्तों अभी हम लोग ट्रेन से बैठ चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन, अपने घर कानपुर के लिए। अब यहाँ से हम लोग कानपुर के लिए निकल रहे हैं। ट्रेन चल रही है और ये लगभग 5 घंटे लगी, 5-6 घंटे। सो फ्रेंड्स हम लोग वापस आ गए हैं कानपुर। आके टाइम हो गया है, करीब 2-3 घंटे हो गए हैं। हम लोग आके सो गए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ा था। इस रूम का AC ऑन करा जाए पहले। बड़े दिन बाद होम स्वीट होम। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ तकलीफ़ थी, वहाँ पे भी वी वर कंफर्टेबल, बट होम स्वीट होम की बात अलग होती है ना, आप सभी के भी। ये हमारा लेपर्ड अकेला रह गया था ना, इसी से मिलना था वापस आके। पता नहीं किस चीज़ पे उतने दिन से घात लगा के बैठा है, पकड़ नहीं पा रहा है। हो गए अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना इनको शिकार करते हुए। अब पता नहीं क्या दिन और लगेंगे शिकार करने में इनको। तो कुछ इस प्रकार हैं बातें। किस प्रकार? इस प्रकार। Hi guys, welcome to our channel The Tiwaris from Kanpur,
एंड दिस इज़ रुचि गौरव तिवारी। हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं एक्चुअली। मैं थोड़ा बिजी भी थी और आई गेस गौरव ने शेयर किया होगा कि हम लोग मेरी बहन के नोएडा गए हुए थे और कुछ फ्रेंड्स से भी मिलना था, गुड़गांव वगैरह। डुग्गू की छुट्टी खत्म होने वाली थी, हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज कर ले। तो डुग्गू की छुट्टी खत्म होने वाली थी तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा डुग्गू को भी घुमा लेते हैं, मेरे लिए भी चेंज हो जाएगा। और मीन वाइल आई वॉज ऑल्सो स्विचिंग द जॉब, सो दैट वाज द रीज़न आई वॉज बिजी। एंड उसके पहले हमारे बर्थडे के सेलिब्रेशन में, मतलब मेरे बर्थडे के सेलिब्रेशन में हम लोग बिजी थे। मतलब लड़ के इस बार मैंने गौरव से अपना बर्थडे फाइनली मैंने पार्टी थ्रो करवा ली और मेरे फ्रेंड्स आए, काफ़ी इंजॉय किया हमने, एक्स कलीग्स भी मेरे आए थे। तो आई enjoyed actually a lot in my birthday and then means everything went very well। जैसा मैंने प्लान किया था उससे भी काफ़ी अच्छा हमने एग्जीक्यूट किया। तो all credit goes to Gaurav, Duggu and of course to everyone who has made that night an amazing one and definitely a rememberable one। So it was a kind of get together after I guess 3-4 years and कुछ लोगों से तो हम 8-10 साल बाद में मिले जो हमारे MBA के फ्रेंड्स थे। So I would like to thank any and everyone who has joined that party and even who could not join the party for some reasons, but definitely we will be planning to meet again and soon। तो फिर बर्थडे के बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि फिर मैं उस समय अपनी जॉब्स भी स्विच कर रही थी। उस समय मेरे इंटरव्यूज़ कुछ लाइंड अप थे और फिर एकदम से जब मेरे को दूसरी जगह से ऑफर आ गया तो फिर देन आई इमीडिएटली जस्ट क्विट फ्रॉम द प्रीवियस जॉब। और फिर हमने टिकट्स कराई, रॉली के पास गए, रॉली से मिले। मतलब डुग्गू को बहुत पसंद है मौसी के यहाँ जाना और हर बच्चे को ही पसंद होता है गर्मी में कहीं ना कहीं घूमना। और इस बार तो बहुत गर्मी पड़ रही थी तो कहीं जाने का एक्चुअली दिल नहीं कर रहा था, बट अब ये हुआ कि नहीं, अगर अभी नहीं जा पाए तो फिर इसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर नहीं जा पाएंगे। तो अब डुग्गू का बर्थडे आने वाला है, उसकी भी अब 2-4 दिन में तैयारी करेंगे हम लोग। 5 जुलाई को डुग्गू का बर्थडे है तो रॉली के यहाँ जाना हुआ। देन उसके बाद फिर हमारे फ्रेंड्स हैं नोएडा में, उनसे मिले। गुड़गांव में मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स मेरी एक रहती है तो शी वॉज कॉलिंग मी, इट्स बीन लाइक सो लॉन्ग आई कुड नॉट मेक इट कि मैं जा पाऊँ उससे मिलने। बट इस बार पर्पजली हमने एक दिन यूटिलाइज करा। हम ज़्यादा दिन के लिए गए नहीं थे, 3 से 4 दिन के लिए ही गए थे जिसमें भयानक गर्मी पड़ रही थी। तो एक दिन हमने गुड़गांव ट्रैवल करा, फ्रेंड के यहाँ स्टे किया। देन उसके बच्चों के साथ भी डुग्गू को बहुत अच्छा लगा, फिर गौरव को भी अच्छा लगा वहाँ जाके। देन एक फ्रेंड और है सौरभ एंड साची, फिर एक दिन हमने उनके साथ, उनके घर तो नहीं जाना हुआ बट उनके साथ घूमना प्लान किया हम लोगों ने। वो भी हमारा MBA फ्रेंड था, मेरा और गौरव का कॉमन। तो बस ऐसे ही लाइक समहाउ वी स्पेंड द टाइम। और उसके बाद दिन में तो कहीं निकलने का मन नहीं करता था, शाम को थोड़ा बहुत धक्के दे दे के अपने आप को हम लोग ले जाते थे। फिर एक दिन मैंने शॉपिंग की, मॉल ऑफ इंडिया गई थी बहन के साथ तो थोड़ी बहुत शॉपिंग की। एक्चुअली आई लव द कलेक्शन ऑफ ज़ारा और कानपुर में अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल ज़ारा नहीं है, या तो आप लखनऊ जाओ या तो फिर आप दिल्ली जाओ तभी आप जा पाते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत 1 घंटे का टाइम निकाल के गई थी वहाँ शॉपिंग करने और बस ऐसे ही दिन निकल गए। उसके बाद आए तो फिर ज्वाइनिंग में बिजी हो गई और इसके बाद फिर गौरव आई गेस अपडेट्स दे रहा था आप लोगों को। तो आज संडे था, आज भी मैंने पूरा दिन सो के ही निकाल दिया। बट अभी फिर मैंने सोचा चलो ठीक है आज आप लोगों से मिलते हैं, काफ़ी दिन हो गए, बातें करते हैं। वही खाना वगैरह बना रही थी मैं, हम लोगों ने डिनर कर लिया। अब कल से वही फिर ऑफिस, वही सेम स्केड्यूल। अभी फिर भी रिलैक्स है कि डुग्गू का स्कूल नहीं है। तो डुग्गू से आप लोग शायद मिले होंगे, मैं अभी बुलाती हूँ डुग्गू को, डुग्गू से भी आप लोग मिलिए, बातें करिए। एंड आई एम सो सॉरी गाइज एज आई वॉज नॉट इन टच, बट येस आई एम श्योर दैट slowly and gradually I'll definitely be a regular part of the vlog of the Tiwaris from Kanpur so that I can stay connected with you all। और आप लोग भी हमें अपना प्यार जैसे दे रहे हैं देते रहिए और बहुत सारे सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। एंड वी आर एक्चुअली लाइकिंग द सपोर्ट एंड मीन्स इट इज़ एक्चुअली मोटिवेटिंग अस एवरी डे टू पुट समथिंग और द अदर ऑन दी ब्लॉग ऑन द चैनल। एंड कभी मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं तो यूजुअली नहीं कर पाती हूँ। गौरव इज टेकिंग मोर इनिशिएटिव एज ही इज़ प्रो इन टू दैट। एंड हो सकता है कहीं गलतियाँ भी हो रही होंगी, वी आर नॉट परफेक्ट, सो काइंडली इग्नोर दैट पार्ट। एंड आई एम very much open for the criticism, rather we are open for the feedbacks, for the criticism, so that whomsoever will be giving us the feedback, I would ensure that it will be implemented for sure। Probably it could take some time क्योंकि अभी हम नए हैं, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट हम यहाँ पे एक्चुअली कुछ अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाने भी नहीं आए। हम यहाँ पर आपसे कनेक्ट होने आए हैं, हमें बात करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो दैट्स व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग हियर। दिस इज़ नथिंग मेंट फॉर द बिजनेस पर्पज, नथिंग लाइक दैट। बट आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली आगे बढ़ना किसको नहीं अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगेगा। और अभी हम आपको मिलवाते हैं डुग्गू से।
तो गाइस डुग्गू भी आ गया हम लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए। बस थोड़े दिन की इसकी ऐश और बची हुई है, मुश्किल से 1 हफ्ता, उसके बाद स्कूल जाना इसका स्टार्ट हो जाएगा। इसका वही रोना, अरे मुझे नहीं जाना मम्मू, मम्मू आज टिफिन में क्या दिया, मेरे को वही इरिटेटिव क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे। आज मैंने ब्रेकफास्ट में ये दिया है, आज मम्मू लंच में आपने क्या बनाया, मम्मू अच्छा आप डिनर पे क्या बनाना है। अच्छा गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो मैंने अभी नई कंपनी को ज्वाइन किया है, सो दे आर वर्किंग आवर्स, दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, सो इट इज़ फ्रॉम 9 in the morning to 4:30 in the evening, so probably। सो गाइज हम लोग अब डुग्गू से मिल रहे हैं, यानी कि डुग्गू आप लोगों से मिल रहा है। डुग्गू तो बीच बीच में व्लॉगिंग में आता रहता है अपने डैडू के साथ, तो अब डुग्गू अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और बताएगा। बस एक हफ्ते की उसकी मस्ती बची हुई है, उसका स्कूल खुल जाएगा, उसके बाद सुबह से इसका रोना चालू हो जाएगा, मम्मू आज नहीं जाना है, आज तो फ्राइडे है, आज क्यों भेजना है, कल सैटरडे संडे तो बंद रहेगा ही। सो ही कीप ऑन कमिंग अप विद सच एक्सक्यूजेस टू कन्विंस मी, हाउएवर ही विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू डू दैट, बट कोशिशें हमेशा ये जारी रखता है। और ये मैंने डुग्गू से सीखा है कि कोशिशें हमेशा करो, कभी ना कभी कामयाब होंगी। किसी ना किसी फ्राइडे मम्मू कह देंगे अच्छा बेटा आज मत जाओ, सैटरडे संडे तो ऑफ है, तो मैं फिर वही करने वाला हूँ। और अभी फिलहाल मैं मी टाइम एंजॉय कर रहा हूँ। मासी क्या से आया हूँ, मम्मा ने इस बार बहुत घुमाया है, तो लेट अस जस्ट कनेक्ट विद डुग्गू देन। हेलो गाइस, अब मुझको मौसी क्या बस एक ही चीज़ अच्छी लगी सबसे ज़्यादा, वो थी स्विमिंग। और बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूल्स गाइस बंद थे, कुछ कभी क्लीनिंग के लिए कभी कुछ, और स्विमिंग के इनके जो कॉस्ट्यूम थे वो मम्मू ने उड़वा दिए। कहाँ उड़ गए, कैसे उड़ गए बता दो। हम लोग का लास्ट दिन बचा था, मैं पूल में गया था, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। तो जैसे ही मैं पूल से आया मेरे कपड़े टांग दिए गए, मौसी ने कहा था कि ना टांगो बाहर, लेकिन तब भी इन्होंने टांगे। और रात में तूफान आया, खूब तेज हवा चली और कपड़े उड़ गए, पूरा सेट ही उड़ गया, कॉस्ट्यूम ही उड़ गई। गाइस बहुत ढूंढा यार, सुबह 4 बजे अंधेरे में मैंने ढूंढा, गौरव ने ढूंढा, डुग्गू ने ढूंढा, बट नहीं मिला। और अब बस दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि पुराना हो गया तो फिर कोई बात नहीं, बट इट वाज एक्चुअली माय फॉल्ट। दूसरे इन लोगों की वजह से हुआ तो चढ़ जाती मैं, तो आप लोगों को पता है आई एम एक्चुअली वेरी डोमिनेटिंग। बट इसको मैंने समझाया कि कोई बात नहीं, मम्मू तो ले आई है तुम्हारे लिए और नए कपड़े भी, तो ही इज लाइक कि बोला था मम्मू आपको। और डुग्गू का वो फेवरेट अटायर था एक्चुअली, स्विमिंग के लिए उसको वही बहुत पसंद था, बट हो गया तो हो गया गाइज। अब और कुछ है नहीं स्विमिंग के लिए, कोई बात नहीं, नया ले लेंगे जाने से पहले। अब तो एनीवेज अगले साल ही जाएंगे। बताओ अगले साल जाएंगे रेडू। अब समर वेकेशन तो अगले साल ही होगी ना, वेट करना पड़ेगा, विंटर्स में थोड़ी जाके स्विमिंग करोगे। और गाइस जैसे हम लोग जैसे ही यहाँ पहुँचे, हम लोग को बहुत ही बुरी खबर मिली। हाँ गाइस, अब ये डुग्गू बताएगा यहाँ पे, प्लीज कनेक्ट होइए, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कल के काम निपटा लूँ। सो बाय गाइस, आई विल सी यू सून। और वो खबर थी बोट मीन्स बैडेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मैंने बना दिया, ठीक है, कि हम लोग की मछलियाँ नहीं रही। क्या हो गया उनको? लाली, पद्मावती और क्या नाम था हरियाली का, हरिया, पिंकी रानी। देखिए हुआ कुछ यूँ कि वो जो फिल्टर होता है वहाँ शायद से करंट हुआ होगा। करंट नहीं हुआ होगा, क्या बोलते हैं, अपने फ्लोर में किसी ने एसी ऑन नहीं किया, पानी खोला और खोलने के साथ मछलियाँ खोल के मर गईं, और फिर उसके बाद मोटर में जाके फंस गईं, फिल्टर वाली मोटर के अंदर फंस गई हैं। तो मछलियाँ फट गईं। मछलियाँ बॉयल हो गई होंगी गर्म पानी में, इतना पानी खोलने लगा होगा, क्योंकि एसी चला नहीं इतने दिन अपने फ्लोर का। खैर चलो, ये बैड न्यूज़ थी, दे दी गई है। अब आगे बताते हैं। क्या बताते हैं? 3 तो गाइस यही था आज के हमारे वीडियो में, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो यही था आज की हमारी वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।